कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हाँ, मेटल नॉन मेटल। और जैसे कि हमने थोड़ा सा रिवीजन एक बार मार लेते हैं। एलिमेंट, हमने एलिमेंट को कितने कैटेगरी में बांटा था? मतलब हाँ, इसको कहते हैं ना कि जैसे कि हमने एलिमेंट को पहले तो क्या बोला था कि एलिमेंट में क्या होता है कि मतलब अगर स्टेट के बारे में, स्टेट के रिस्पेक्ट में दिखा रहा तो एलिमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 3 पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। यानी कि सॉलिड में तो बहुत चीजें जैसे कि आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जो भी चीजें, और लिक्विड में कितनी चीजें थी? 2 चीजें बताता है, एक मरकरी और ब्रोमीन। ओके, गैस में क्या थी? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाँ, हाइड्रोजन। ओके, और अगर हम उसकी प्रॉपर्टी, उसकी अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसकी मतलब एक प्रॉपर्टी की बात करें तो एलिमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना, एक मेटल, नॉन मेटल और मेटल, और एक होता है नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मेटल में थोड़ा सा एग्जाम्पल बताओगे मुझे? जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब चीज ना। और नॉन मेटल में क्या होती थी? जैसे नॉन मेटल में क्या होंगी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, मतलब जितनी भी गैसें होती हैं, और बाकी जो कार्बन हो गया, ये सब चीजें। और मेटलॉइड में क्या होती थी? बिल्कुल, मेटलॉइड को 7 एक तरह से मेटलॉइड है हमारे पास, जो कि क्या लिखा देखो ऊपर, एक बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम और पोलोनियम। देखो 7 जो है ना, वही सीढ़ी जैसी बनी ना, देखो BCSIGES लिखा ना, सीढ़ी जैसा बना हुआ है। तो वही जो 7 है, वो सातों के सातों कौन से हैं? इस पूरे पीरियोडिक टेबल में, यानी कि पूरे 118 एलिमेंट में, इस पूरे टोटल एलिमेंट में सिर्फ 7 ही क्या है? 7 मेटलॉइड है, बाकी मेटल और नॉन मेटल है। ओके, तो हमने मेटल के बारे में सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था ना। अगर आप याद करो तो हमने मेटल के बारे में एक डिफिनेशन बताया था। मेटल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो हमने बोला था मेटल यानी कि धातु, और इसके मैंने एक डिफिनेशन बताया था, क्या होता था? मेटल एक एलिमेंट है जिसमें डक्टाइल की प्रॉपर्टी होती है, मैलिएबल की प्रॉपर्टी होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। बिल्कुल, यानी कि अगर हम बात करें इसमें दो, एक पहले तो इसमें डक्टाइल की प्रॉपर्टी होगी, डक्टाइल की प्रॉपर्टी होगी, और इसमें मैलिएबल की प्रॉपर्टी होगी ना, और कंडक्ट, हाँ, कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू किया था ना, तो सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े थे? डक्टाइल की प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हमने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ना। देखो इसमें पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा था? डक्टाइल। मेटल हैव डक्टाइल प्रॉपर्टी, मतलब अच्छा, डक्टाइल कहने से क्या हम समझ पा रहे हैं? मतलब उसको हम खींच करके बढ़ा सकते हैं ना। डक्टाइल का मतलब ये है कि अगर हम मेटल को क्या करें, मेटल को स्ट्रेच करें, यानी कि हैमर से खींच के ना, ऐसे मतलब एक तरीके से पीट करके तब खींचा रहा है। ऐसे थोड़ी कि मान लो आयरन को पकड़ के खींच दो, बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा फोर्स लगेगा ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हैमराइज करना पड़ेगा, मतलब पीटा जाएगा। तो ऐसे सिर्फ स्ट्रेच लिख लेते हैं, स्ट्रेच। अगर हम मेटल को क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं, और स्ट्रेच करके एक वायर में चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है ना, वायर में चेंज होने की जो टेंडेंसी, एक तरीके से वायर में चेंज होने की जो टेंडेंसी, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को डक्टाइल बोलते हैं ना। डक्टाइल को अगर याद करो तो हमने हिंदी में क्या बताया था? तन्यता। मतलब ना तान करके बड़ा कर देना, वही है ताना। नहीं कहते ताना, मतलब सीधा करना एकदम, बिल्कुल नहीं सुनो कभी, तो वहीं से तन्यता से ही तानना आता है। हाँ, सीधे तान के चलते हैं, मतलब सीधा एकदम करके चलते वो चीजें। तो मेटल स्ट्रेच, मेटल को जब हम स्ट्रेच करके एक वायर में चेंज कर देते तो यही जो फिनोमेना चेंज करने की जो प्रोसेस, इसी को हम क्या बोलते हैं? चेंज करने की, वायर में चेंज होने की जो टेंडेंसी है मेटल की, उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और हमने इसमें 2 अमेजिंग फैक्ट बताए थे। एक बताया था कि अगर हम गोल्ड को, अगर गोल्ड है तो गोल्ड देखो 1 ग्राम गोल्ड, देखो 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से कितना लंबा तार खींचा? 3 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से 3 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है ना। लेकिन अगर वही मंगल ग्रह वाले सीएम आ जाए तो ये कहेंगे हम 1 ग्राम चांदी ले रहे, तो
नहीं नहीं, सबकी सबकी डक्टाइल की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। तो अगर हम देखें तो सिल्वर की, जो अगर सिल्वर की बात करें ना, तो ये 1 ग्राम सिल्वर जाएगा 1 किलोमीटर, मतलब 1 ग्राम सिल्वर से हम लगभग 1 किलोमीटर तार बना सकते हैं, जबकि 1 ग्राम सोने से 3 किलोमीटर। तो बताओ हार्ड कौन है? हार्ड गोल्ड है कि सिल्वर है? गोल्ड है। मतलब सिल्वर की गोल्ड है, गोल्ड है ना भाई। हार्ड मतलब कि इसके एटम्स, इसको हम कितना पतला कर सकते हैं? लगभग 2 एटम के बराबर। 2 एटम के बराबर मतलब अगर हम बात करें तो हमने कल बताया था ना कि हमारी जो नाखून है, ये नाखून की जो थिकनेस है उसमें कितने एटम्स आ सकते हैं? 1 मिलियन एटम्स आ सकते हैं। तो मतलब डक्टाइल की प्रॉपर्टी समझ गए ना? ओके। हाँ हाँ, ग्राम नहीं रहता, बहुत मिलीग्राम होता है, बहुत नैनोग्राम होगा जी, बहुत पतला होता है वो जो बर्फी में लगा होता है। समझ रहे हो? वो जो बर्फी पे लगा रहता है, बर्फी जो चांदी की पन्नी लगी होती है ना, बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है। बिल्कुल खा सकते हैं। देखो अभी हम मेलेबल की समझेंगे ना, उसमें समझ जाएंगे नहीं मेलेबल की प्रॉपर्टी। देखो मेलेबल की मतलब क्या हमने बोला था, अगर याद करो तो, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते थे? संपीड्य बोलते थे ना, संपीड्य की प्रॉपर्टी, संपीड्यता की प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं? ये देखो आगे व्यक्त कर रहे हैं। मेटल को हम क्या करते हैं? अगर हेमराइज करें, मेटल को अगर हम हेमराइज के मतलब क्या करें? पीट करके। मेटल को अगर हम पीट दें तो पीटने के बाद उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? उसका सरफेस एरिया जो इंक्रीज होती है, तो यही सरफेस एरिया इंक्रीज होने की जो टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी को हम किस नाम से जानते हैं? मैलिएबल बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मैलिएबल। और ये मैलिएबल की प्रॉपर्टी किसमें होती है? मेटल में, यानी कि मेटल आर डक्टाइल, और यहां लिख लो कि मेटल आर मैलिएबल। मेटल आर मैलिएबल, ओके। और इसमें अगर याद करो तो हमने बताया था ना, क्या अमेजिंग फैक्ट बताया था? क्या? 1 सेंटीमीटर बोले थे ना? नहीं, 1 नेल, ऐसे देखो, हाँ, 1 थिकनेस ऑफ ह्यूमन नेल्स, ह्यूमन फिंगर नेल्स इक्वल टू कितना? 1 मिलियन गोल्ड फॉइल। मतलब हमारी जो अंगुलियों की जो नाखून है, उस नाखून की जो थिकनेस है, उस थिकनेस में हम कितने गोल्ड फॉइल रख सकते हैं? 1 लाख। तब सोचो, अब सोचो 10 लाख पन्नी बिछाई रख सकते हैं। और यानी कि हम इसको इतना थिकनेस कर देते हैं ना, देखो, और ये जो थिकनेस है ना इसकी, देखो, अगर तुम कहोगे सर कितना मोटा है ये, अगर हम जब इस गोल्ड को क्या करें, हम गोल्ड को एकदम पतला कर दे रहे हैं, तो जानते हो जब एक नेल्स की मोटाई में अगर 1 लाख गोल्ड फॉइल आ रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो मोटाई है, उस पन्नी की मोटाई जान दो कितनी है? उस पन्नी की थिकनेस है 2 एटम के बराबर। 2 एटम, उसकी जो थिकनेस है वो 2 एटम के इक्वल है, यानी कि हम उसको इतना पतला कर देते हैं, 2 एटम के बराबर पतला कर सकते हैं। समझ रहे हो ये? उसके बाद हमने क्या, तीसरा क्या था? कंडक्टिविटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ना थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है, यानी कि उसमें से मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है? फ्लो कर सकती है।
और जानते हो ये मतलब किसकी वजह से होता है? ये होता है अगर थोड़ा सा और बात करें इसमें, बता रहे हैं इसमें जो होता है सिल्वर आर दी बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर तुम्हें खूब अच्छी लाइट चाहिए, मतलब अगर हम बात करें कापर की, और कापर मतलब कापर भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कापर, गोल्ड, आयरन, इस सब में सबसे अच्छी करंट किस में फ्लो करती है? तो है सिल्वर। हाँ वही चांदी है, और क्या है? चांदी। सिल्वर में सबसे अच्छा गुड कंडक्टर है, यानी कि जितना तेज में किसी मतलब लोहे के पाइप को टच करने से लाइन नहीं करंट मारेगी, उतना तेज किससे मारेगी? सिल्वर से, क्योंकि बहुत तेजी से करंट इसमें फ्लो करती है, बहुत अच्छे से करंट फ्लो करती है। और हालांकि कापर भी होता है, जानते हो ये कापर इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। देखो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों की हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। जानते हो पहले जमाने में, पुराने जमाने में, मतलब पहले जमाने में ना, जब हमारी साइंस उतनी डेवलप नहीं थी, मतलब जब हमें एल्युमिनियम नहीं, आजकल के जो लाइन के वायर होते हैं वो किस चीज़ के लगे होते हैं? एल्युमिनियम के। तो पहले के समय जब एल्युमिनियम नहीं खोजा गया था ना, उससे पहले ही कापर खोज लिया गया था। इसको हिंदी में तांबा बोलते हैं। तो जब ये तांबा खोज लिया गया था ना, तो कापर पहले जो लाइन बिछाते लगाते थे ना, तो वो कापर के वायर थी। लेकिन कापर का वायर थोड़ा महंगा पड़ता है और लोग इसको चुरा लेते थे, बिजली के तार को ही काट करके बेच देते थे, तो और ज़्यादा महंगा पड़ता था। इसीलिए जब एल्युमिनियम अपने मार्केट में है तो तो उसके बाद कापर को हटा करके क्या लगा दिया गया? एल्युमिनियम लगा दिया गया। हमने सुना, जान तो अभी भी है, हमने सुना कि बिहार के कुछ ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी जो एल्युमिनियम का तार होता है ना, उसको भी तोड़ करके बेच के खा जाते हैं सब। इतने मतलब वहाँ के एक तरह से पुअर है, वहाँ के लोग गरीब है। मतलब ऐसा कुछ कह सकते हो, लेकिन ऐसा मतलब हमारे पिताजी कह रहे थे, मतलब वो सब रियलिटी में कह रहे थे। वहाँ पर नहीं, तो जब जाते हैं कि वहाँ बोलबम जाते, बाबा राम जाते हैं ना, बोलबम जाते तो वही इसी रास्ते से जाते हैं सब। तो कहते हैं कि अगर वहाँ रुक गए तो समझ लो कि तुम सब कुछ तुम्हारा सामान चुरा जाएगा, यानी कि पूरे डाकू मतलब होते हैं वहाँ के लोग, पूरे डाकू होते हैं। हाँ कई मतलब ऐसे कई केसेस होती हैं कि डाकू बहुत ज़्यादा होते हैं उधर के, और वो इतने जारे चोर होते हैं, इतने ज़्यादा चोर होते हैं कि क्या बता रहा है। अब तुम सोच लो, इस तरह से लेवल लगा सकते हो कि जब बिजली का तार ही काट के बेच ले रहे हैं, तो बाकी की क्या बात करोगे? चलो इसमें कुछ है नहीं चीजें, जल्दी नोट करो, फिर बताते हैं आगे। हाँ वही तुम कह रहे हैं, ये यहाँ से नहीं हुआ था सर। अभी तुम बताएंगे ना ये क्यों इसी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छे से होती है सिल्वर से, क्यों मेटल से ही होती है। देखो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, इस पर हम थोड़ा और बातें करेंगे, मतलब पूरा डीप लेवल की बात करते हैं। हालांकि हम जैसे आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा पहले ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो तो तीसरा पॉइंट है, यानी कि तीसरा पॉइंट क्या है? मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जिससे को हम इसकी कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, देखो अगर हम बात करें तो मेटल को भी देखो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं यहाँ पर भी, एक गुड कंडक्टर और एक थोड़ा सा बैड कंडक्टर। मतलब ऐसा नहीं कि सब के सब कंडक्टर गुड होते हैं, लेकिन जनरली अगर दिखा रहा तो मेटल क्या होते हैं? मेटल आर गुड कंडक्टर। मतलब जनरली मेटल क्या होते हैं? क्या? हाँ वो आगे बात करेंगे। देखो गुड कंडक्टर एक होता है, थोड़ा सा अगर हम बात करें ना, एक बैड कंडक्टर होता है। अगर हम गुड कंडक्टर की बात करें तो इसमें आ जाएगा, जानते हो क्या है? इसमें कापर आएगा, देखो कापर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब चीज़ें क्या है? गुड कंडक्टर। हाँ नहीं, मरकरी हमारा आता है बैड कंडक्टर में। मरकरी मतलब उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। मरकरी हो गया, एक मेटल और होता है, लेड होता है, जिसे हम पीबी बोलते हैं। मतलब जो पीरियोडिक टेबल में देखो लिखा होगा। हाँ ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है ना। अगर देखो पीबी देखो वहाँ लिखा हुआ है, देखो एनआई के देखो नीचे लिखा हुआ है ना, 10वें के नीचे देखो, 10 नंबर के नीचे वो तो पीबी लिखा है, तो वो भी लेड है। तो इसका मतलब वो भी क्या है?
पी बी, अच्छा हाँ पी बी, वो नहीं, वो तो पी डी है थी। कहाँ गई? दिखाई दिया? यहाँ देखो जी, 82 देखो, पीवी नहीं दिखा, तो पीवी भी क्या? लेड है, लेड। इसका मतलब ये भी क्या है, ये जानते हो? हाँ ये लेड, हाँ बिल्कुल। हाँ वो सब चीज़ आगे बताई रहेंगी, समझ जाओ। बस ध्यान दो। मतलब अगर देखो तो जैसे अगर हम बात करें तो ये एक्सेप्शन है कि नहीं है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है। मतलब मेटल देखो ये होता है कि अगर हम बात करें तो मेटल ऐसा नहीं कि सब के सब मेटल गुड कंडक्टर होते हैं या फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी सब में से अच्छे से फ्लो कर सके, ऐसा नहीं है। जैसे अगर इसमें कापर है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ऐसे ETC हम बात करेंगे इसमें आगे जो भी है, ये सब चीज़ें एक तरह से देखो तो गुड कंडक्टर, मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो करती है। जबकि अगर हम बैड कंडक्टर की बात करें, जैसे मरकरी हो गया, लेड हो गया, इन सब में से बहुत उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती, हीट फ्लो नहीं कर पाती है। क्या? हाँ देख के बता कर पाओगे जब पूरी 11th के बाद जाओगे, जानते हो क्योंकि 11th में पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। उसमें कितने आयंस होते हैं, आयन के बेस पर हम बताएंगे कि किसमें मतलब कौन अच्छा सा कंडक्टर है, कौन गुड मतलब कौन गुड कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है। हाँ 10 कूद करके जाना पड़ेगा। और जानते हो ये जानते हो जो मेटल होता है ना, ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाते हैं? जितने भी मेटल अभी हम आगे पढ़ेंगे मतलब अगले चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा देख लो। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि तुम्हारे घर से कोई तो बाहर से कोई आ रहा है, तो तुम्हारे घर में सब बिजी है, तो कोई ले आने वाला रहेगा? सब कहेंगे सवारी पकड़ लो चले आओ घर पे। अगर तुम्हारे घर कोई है जो फ्री है तो क्या करेगा? वो जाएगा बाइक से लेकर, मतलब जो भी साधन है साधन से जाएगा, फिर उसको लिवा के आएगा ना, तो जो फ्री रहेगा वो जाएगा। अब मेटल में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब डिपेंड नहीं करता कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो अच्छा कंडक्टर हुआ, अगर कम फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? बैड कंडक्टर होगा। तो मेटल में एक्चुअली में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे हिंदी में क्या बोलते हैं? भूल गए? आवारा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये हिंदी मीडियम में लिखा होता है जी, बिल्कुल। आवारा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एटम से बाहर होते हैं। एटम से बाहर होकर तो फ्रीली मतलब उस मेटल के अंदर फ्री घूमते हैं। जब उनका कोई काम है नहीं है तो क्या करते हैं? वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अदरवाइज और ये अगर हम बात करें नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो भाई से जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे? मतलब अगर कोई पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिसिटी मेटल में कैसे क्यों फ्लो करती है, तो क्या बोलोगे? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही मेटल क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर कह लो जो हीट है उसको भी, हीट को भी कंडक्ट कर देती है। समझ पा रहे हो? ओके। यानी और एक हम बात कर सकते हैं अगली प्रॉपर्टी, मेटल आर लस्ट्रस, मतलब शाइनी, चमकता है। मेटल आर शाइनी मतलब क्या है? मेटल चमकता है। जनरली जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल चमकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले तो डायमंड यार नॉन मेटल है, वो एक एक्सेप्शन है उसका। जैसे कि मतलब एंड देखो एंड पॉलिश्ड, एंड कैन बी पॉलिश्ड, बिल्कुल है। आखिर इसी वजह से तो हम पहनते हैं नहीं, जो गोल्ड, आखिर बताओ गोल्ड चमकता नहीं, सिल्वर चमकता नहीं, तो हम उसको क्यों मतलब एक तरह से गहनों के रूप में यूज करते हैं? तो इसमें एग्जांपल क्या, जैसे गोल्ड है, गोल्ड। अच्छा देखो यहाँ पर हम शाइनी की बात करें, मतलब चमकने की बात करें, शाइनी और कैसा? पॉलिश, मतलब बिल्कुल प्लेन हो, एकदम बिल्कुल पॉलिश हो, तो कौन होता है? गोल्ड होता है। आयरन कह सकते हो क्या? आयरन कह सकते हो भाई? बिल्कुल कह सकते हो भाई, चमकना चाहिए थी, चमकता नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो? सिल्वर है, फिर यार घूम के डायमंड पे आ रहे हो। डायमंड क्या है? नॉन मेटल है। वो जानते हो, वो जानते हो प्योर नॉन मेटल है। नॉन मेटल नहीं, प्योर नॉन मेटल है, सबसे एकदम प्योर, एकदम जान लो कि कार्बन से बना होता है। डायमंड जानते हो प्योर कार्बन से बना होता है, यानी कि मान लो कि तुम ऐसी इस मार्कर को जलाओगे ना, इसका कुछ वेस्ट मटेरियल नीचे बच जाता है ना, जिसे हम राख बोलते हैं ना, बोलो, इसको जलाओगे तो कुछ वेस्ट मटेरियल नीचे बैठ जाएगा, इसका मतलब ये प्योर कार्बन से नहीं बना है। लेकिन अगर डायमंड है, डायमंड को लेकर चल गए 4600 डिग्री से
46-4700 डिग्री सेल्सियस पर लेकर चले जाओगे ना, उतने में डायमंड उड़ने लगेगा और नीचे कुछ बचेगा ही नहीं। डायमंड जल करके उड़ जाएगा लेकिन नीचे कुछ बचने वाला नहीं है, समझ रहे हो। डायमंड ग्रेफाइट अपना जो है पेंसिल वाली नोक जो होती है, पेंसिल में जो नोक होती है उसको जलाओ, वो भी 3800 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। 3800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तब उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो, यानी कि उस पर वो क्या करेगा, बॉयल करना शुरू करेगा। और जब बॉयल करना शुरू कर तो नीचे कुछ बचेगा ही नहीं। 3800 डिग्री सेल्सियस भाई साहब, हाँ डायमंड करे, डायमंड भी बॉयल करेगा तुरंत, तो समझ रहे हो ना। यानी कि जानते हो डायमंड और कार्बन एकदम प्योर एकदम कह लो तो प्योर नॉन मेटल होते हैं, प्योर कार्बन से बने होते हैं, प्योर कार्बन के बने होते हैं, जिसकी वजह से उसको अगर मतलब तुम जलाओगे ना तो जलने के बाद ऊपर सब उड़ जाएंगे, नीचे कुछ बचेगा ही नहीं। एक्सेप्शन यही तो है, केमिस्ट्री यहीं से एक्सेप्शन शुरू होती है कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या करते हैं, बहुत अच्छे एकदम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और ग्रेफाइट भी करते हैं दोनों। हाँ बिल्कुल, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों करते हैं। क्या हाँ तो अभी तो टाइम आने दो, तो अभी तो ये अच्छा वो नॉन मेटल किया तो नॉन मेटल की बात करेंगे ना, अभी मेटल में तो मेटल की बात कर रहे हैं। चलो सिल्वर हो गया, और क्या होगा जी, गोल्ड तो अपना, हाँ गोल्ड है, कापर, एल्यूमिनियम है कि नहीं है, एल्यूमिनियम का बक्सा बना दे कितना अच्छा लगता है। ईटीसी कर ले क्या ऐसे जितनी भी चीजें हैं, और इनको देखो साइनी मतलब चमकदार होते हैं, बिल्कुल पॉलिश होते हैं, बिल्कुल एकदम चिकना होता है देखने में, बोलो। और अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल जनरली अगर देखो तो हार्ड होते हैं, मतलब बहुत कठोर होते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सब क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। जबकि कुछ अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, जैसे कि अपना सोडियम है, गैलियम है, पोटेशियम नॉन मेटल है। अरे नहीं, पोटेशियम मेटल है, मेटल। हाँ ठीक, जल्दबाजी मैंने बोल दिया। सोडियम है, गैलियम है, तो जानते हो ये सोडियम इतना मतलब हल्का हार्ड होता है, नहीं बिल्कुल हल्का होता है, और इतना हल्का होता है ना कि ऐसे हाथ से पकड़ के तोड़ दोगे, ऐसा एकदम मिट्टी की तरह होता है जो सोडियम, जबकि मेटल है ये। सोडियम, गैलियम, ये सब बहुत मतलब उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, मतलब उसी से ऊपर से नीचे आते जाओगे ना तो उसकी हार्डनेस धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। जैसे लिथियम उससे भी हल्का होता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबिडियम हो गया, उससे थोड़ा सा मतलब कम उससे थोड़े से हार्ड होते रहते हैं नीचे आते वक्त। तो जानते हो सोडियम, अब सुने हाँ देखो, सोडियम इतने मतलब हल्के होते हैं ना कि चाकू से आराम से काटोगे तुरंत कट जाएंगे, इतने पतले, इतने नाजुक होते हैं, यानी कि हार्ड नहीं होते, एक्सेप्शन इसका है। आर वेरी सॉफ्ट, एटीसी मतलब ऐसे कई हैं, आर जनरली वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होते हैं। गैलियम इतना सॉफ्ट होता है ना कि हाथ पे लेते पिघल जाता है, हाथ पे रखती पिघलने लगेगी, जैसे वो नहीं होता, क्या पिघलता है, घी, फैट। अरे घी नहीं होता जी, ठंडी में घी एकदम जो भी चीज है, मतलब नॉर्मली क्या होती है कि हाथ पे पिघल जाती है, जो गैलियम होता है ना बहुत ज्यादा हाथ पे रखती पिघल जाता है, इतना सोचो हल्का वो, तो एक्सेप्शन है एक तरीके से। हाँ मेटल है लेकिन क्या है, हार्ड नहीं है। मुझे अब बात करो, करंट बिल्कुल फ्लो करेगा सर। ये सोडियम तो बहुत विस्फोटक है, इतना विस्फोटक है कि अगर सोडियम को पानी में डाल दोगे ना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम का फार्मूला क्या होता है, Na और प्लस वाटर का H2 होता है ना, अगर इन दोनों को सोडियम को H2 के साथ मिला दोगे ना तो ये बनाएगा तुरंत NaOH और प्लस H2, मतलब पानी में जैसे डालोगे ना तुरंत एक ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है वहां से। एक जानते हो एक ऐसा लड़का, इसको जानते हो सोडियम को कहाँ रखा रहता है, सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा रहता है,
ताकि किसी से रिएक्ट ना करे। अच्छा बताओ हमारे इन्वायरमेंट में वाटर वेपर होता कि नहीं होता? भाई अगर तुम मान लो कि कोल्ड ड्रिंक खरीद के कोल्ड ड्रिंक यहाँ रख दोगे तो उसके बगल में पसीज जाएगा ना, तो कैसे आखिर पसीजता मतलब क्या? यानी कि जो इन्वायरमेंट में हमारे वाटर के वेपर है वही तो आखिर वहां पर क्या हो जाते हैं, कंडेंसेट हो जाते हैं ना, जम जाते हैं तो पानी बन जाते हैं। इसका मतलब हर जगह क्या है, वाटर वेपर है। तो अगर तुम सोडियम को नॉर्मली रखोगे ना तो भी ब्लास्ट होने का डर होता है कि ब्लास्ट न करे, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में वेपर है कि नहीं है। इसी वजह से सोडियम को कहाँ रखा रहता है, कैरोसिन तेल में रखा रहता है, मिट्टी का तेल, हाँ, ताकि वो ब्लास्ट ना हो, बिल्कुल एकदम पड़ा रहे। बहुत बड़ा धमाका करता है। इसका एग्जाम्पल रियल एग्जाम्पल बताते हैं, रियल एग्जाम्पल। आचार पीजी में एक लड़का था, आचार पीजी मतलब हीरा डिग्री कॉलेज में एक लड़का था, सोडियम रखा था, लैब में गया था, बेचारा गंवार था थोड़ा, वो चुरा लिया सोडियम, कैरोसिन में रखा था, जेब में रख लिया। भाई सब घूम रहे आराम से, जब तक तो कैरोसिन लगा था तब तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे धीरे धीरे मतलब कैरोसिन खत्म हुआ, तुरंत इतना दूर साफ हो गया, उड़ गया। समझ रहे हो? साफ मतलब यहाँ की पूरा मांस फट गया जी, इतना तेजी से ब्लास्ट होता है वो, हड्डियां से लौक दिखाई दे रहे थे। क्या? हाँ, इतना सोडियम तुरंत पकड़ी जाएगी। क्या? बिल्कुल कहो तो हम तुम्हें दिखाएंगे, टेंशन लो, हम दिखाएंगे। इतना सस्ता मिलता है इसको, तुम टेंशन लो, हम 2-3 दिन में लाएंगे, जरूरी है, टेंशन ना लो। सोडियम, हाँ, ऐसा थोड़ी कैसे देगा, और इसमें पैक रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि हवा में रख दो तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, नहीं, उतना नहीं। जैसे कि वो महाशय क्या होंगे कि पानी नहीं पिए होंगे, कभी लग गया होगा कोई बाय डिफॉल्ट, तो जिसकी वजह से ब्लास्ट कर जाता वो। क्या हुआ? क्या? प्लूटोनियम हो या रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो रेडियो एक्टिव है, उसके सामने रख देना, बीमार हुआ पड़ जाओगे, तुरंत कैंसर के मरीज हो जाओगे, वो भी आगे की चीज है जी। प्लूटोनियम होगा, यूरेनियम होगा, जहां तो यूरेनियम के बारे में, अगर यूरेनियम का 1 चम्मच यूरेनियम तुम्हारे अगर वो बाइक की टंकी में डाल देता है ना, जिंदगी भर बाइक को घिसते रहो, खत्म होने वाला नहीं। 1 ग्राम यूरेनियम, 1 चम्मच यूरेनियम, तुम 1 चम्मच यूरेनियम हल्का समझ रहे हो दी? हाँ क्या होगा अगर 1 चम्मच यूरेनियम बाइक की टंकी में डाल दे रहा है? जानते हैं आज की इस वीडियो में, जानते हैं आज की इस वीडियो में, जानने के लिए जुड़े रहे। ऐसे अमेजिंग फैक्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलो शांत रहो। देखो मेटल आर जनरली हार्ड, जो कि क्या है, एक्सेप्शन में क्या है, सोडियम हो गया, गैलियम हो गया, ऐसे कुछ। और देखो है जी, है कह रहे हैं, मतलब ETC लिख दिया ना, कह रहे हैं ना सबके बारे में जानना होगा, अगले जैसे जैसे आगे, मतलब 10th में थोड़ा सा इसके बारे में जानना होगा कि कौन हार्ड होता है, ज़्यादा हार्ड, कम हार्ड, ये सब चीज़ें। अगर हम 6 पॉइंट की बात करें, मेटल वो होगी ना, मेटल आर जनरली सोनोरस, मतलब जानते हो क्या होता है? क्या? टमाटर पीला करा था, गांजा पीते थे। अच्छा मेटल सोनोरस यार, सोनोरस मतलब सोनोरस मतलब ये साउंड से लिया जा रहा है। जैसे नहीं मेटल को, मेटल में आवाज करो टन की आवाज आती है, तो हाँ भाई सोनोरस मतलब टन की जो आवाज आती है ना, तो वो इसमें होती है मेटल में। यानी कि ऐसे तुम देख सकते हो, जिससे टन की आवाज आ रही है, समझ लो क्या है, मेटल। यानी कि एग्जाम्पल में दिखा रहा तो क्या है, आयरन रिंग का लो, आयरन की जो घंटी बजाते हैं नी, आयरन रिंग का लो, कॉपर रिंग, हाँ गोल्ड रिंग भी बना सकते हो, सोने की घंटी। सोने की घंटी की कहानी सुनो एक बार, ऐसे सोने की घंटी थी, एक बार बनाया गया था, बाद में ऐसे ETC कर लेते हैं। मतलब ये तो समझी रहो ना, खास करके इस बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये हीटिंग मतलब हमें याद रखना है सब चीज़ें। हाँ हाँ क्या
स्टील, नहीं 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 नहीं, रुको रुको, नहीं नहीं वो क्या कहते हैं, कापर, ही कापर से बनता है, कापर से उसी को नहीं, लेकिन इसको वो जो पीतल का वो अलग चीज है, वो इससे मतलब इसी को मिला के बना देता है। क्या बोले वो, पीतल, पीतल ये कापर होता है, कापर और एक वो लेड और एक कार्बन, उसका एक अपना परसेंटेज होता है, उसको मिला करके तब जाकर को बनता है, कंपाउंड में आएगा बिल्कुल। इस वजह से पीतल हमारी इस एलिमेंट में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, कंपाउंड। 7 नंबर की बात कर लेते हैं। और अब सोचो तो और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है बताओ, मेटल जनरली सोनोरस, ये सोनोरस होते हैं, मतलब इनमें से अच्छा साउंड निकलता है। और की चीज सोच पाओगे, सब में से निकलता मतलब जनरली किसी ने लकड़ी को लड़ाओगे कहाँ टनने की आवाज आएगी, क्या, हाँ ये भी हो सकता है। और कुछ चीजें, मेटल आर जनरली हाई, क्या जनरली तो लिखा गया नहीं, जनरली हाई मिल्टिंग, नहीं शांत रहो, ज़्यादा हो ज़्यादा, हाई मिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब अगर देखा रहा तो मेटल जनरली क्या होता है, मेटल की जनरली बॉइलिंग पॉइंट और मिल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। सामान्यतः अगर देखा रहा तो एक ना जनरल सामान्य बात की ना, तो मेटल क्या होते हैं, मेटल जनरली हाई मिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसकी जो मिल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है। एग्जाम्पल में देखा रहा तो हमने बताया भी था, अगर हमने बात किया आयरन, आयरन के बारे में, अगर हम आयरन की मिल्टिंग पॉइंट देखें तो कितनी होती है, मिल्टिंग पॉइंट होती है 1535 डिग्री सेल्सियस, जबकि अगर इसी का बॉइलिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट ये 2862 डिग्री सेल्सियस होती है। इतना डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ये चीज़ें बॉयल करना शुरू होंगी। देखो आखिर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कि नहीं ज़्यादा है, किसमें, बहुत ज़्यादा बता रहे, ये नोट कर बता रहे हैं, हाँ 3 यहाँ तक पहुँच जाओगे, मतलब 3-4 पहुँच जाओगे जनरली।